अमन, चैन और भाईचारे की मांगी दुआ। मथुरा। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा में सुबह 8:15 बजे साई ईदगाह में नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने नमाजियों को ईद की बधाई दी और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साई ईदगाह में नमाजियों की संख्या बढ़ी तो लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और वहां से किसी और अन्य स्थान पर जाकर नमाज अदा करने के निर्देश दिए। मथुरा में जहां ईद का चांद नजर आने के बाद से देर रात तक ईद की खरीदारी की गई, वहीं गुरुवार सुबह 6 बजे से ही साई ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने लोग पहुंच गए थे। पूरा ईदगाह भीड़ से भर गया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि बड़े ही चैन और अमन के साथ नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। सकुशल नमाज अदा की गई है। पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सभी जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और ये पूरा पर्व बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है और सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और पूरे जनपद में पूरी अच्छी व्यवस्था रही, चाहे नगर निगम की व्यवस्था रही, चाहे बिजली विभाग की व्यवस्था रही, पुलिस विभाग की व्यवस्था रही, सभी बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएँ रही हैं और सभी लोग उसको सराह भी रहे हैं। तो पुनः सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और ये हर्ष पूरे वर्ष लोगों में कायम रहे, यही हम कामना करते हैं। आज जनपद में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज पूरे जनपद में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ तथा एक दूसरे को सेवैयाँ खिला रहे हैं। जनपद में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जिसमें हमारी सिविल पुलिस, पीएसी, हमारे ट्रैफिक के जवान, हमारे अभिसूचना के साथी पुलिसकर्मी, सभी लोग मुस्तैद रह के इस त्यौहार को सकुशल संपन्न करा रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से जनपद वासियों को हम ईद की शुभकामनाएं देते हैं। आज जैसा कि यहाँ पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज रमज़ान के बाद में ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज साई मस्जिद ईदगाह में सारे मुस्लिम समाज ने अदा की गई है। शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उसी तरीके से नमाज यहाँ अदा की गई है। अभी अभी आपके बीच में जिला अधिकारी, एसएसपी और पूरा प्रशासन आपकी मौजूदगी में गया हुआ है। साफ सफाई व्यवस्था और रमज़ान आपको सभी को भाईचारे का संदेश देता है और यहाँ के अपने मथुरा वासियों के लिए ईद के मौके पर सभी को मुबारकबाद देते हैं। अमन बनाए रखें। चुनाव की सरगर्मियाँ तो तेज चलती हैं, वो तो पत्रकार आपने बात करी चुनाव की समय चल रहा है, सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद है, सिर्फ एक प्रत्याशी मौजूद नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हेमा मालिनी अपने वक्तव्य में कह चुकी हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि कहीं जनसंपर्क कर सकूँ। बहरहाल वो जनसंपर्क में असमर्थ है और वो जनसंपर्क करना नहीं चाहती, इसलिए वो इस जगह मौजूद नहीं है। बाकी आए हुए सब लोग आते हैं जाते हैं। हमारा ये उद्देश्य है आपके चैनल, आपका समाज किस तरह से देख रहा है? समाज सबको सही तरीके से देख रहा है। अभी समाज ने डिसीजन नहीं लिया है, समाज पीड़ित है। ये प्रत्याशी जो डोल रहे हैं, जो अक़लियत का और अक़लियतों की जो बातें सुनेगा, जो उत्पीड़न को रोकेगा, जो मुस्लिम समाज उसी ही को वोट करेगा। इसी के साथ मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। ईद का दिन है, सभी में मुस्लिम भाइयों को मथुरा नगरी में बाहर के लोग भी आज बहुत आए हुए हैं, सभी को मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं ईद की। और हिंदू भाइयों को नवरात्रि का जो त्यौहार चल रहा है उसकी बधाई देता हूं। और ये अमन, चैन और शांति जैसे देश में मथुरा ऐसी नगरी है कि ये प्रेम की, कृष्ण की नगरी रही है, राधा कृष्ण की नगरी है ये। और जैसे प्रेम की ये नगरी रही है, ऐसा ही पूरे देश में संदेश मथुरा से जाना चाहिए। और दोनों मुस्लिम और हिंदू भाई जिस तरीके से त्यौहार को मिलकर बना रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि ये हमेशा भाईचारा कायम रहेगा और देश में मथुरा की मिसाल हमेशा जिस तरीके से देश में मथुरा का नाम है, राधा कृष्ण की वजह से मथुरा का नाम देश में हमेशा कायम रहेगा और ये भाईचारा कायम रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद।
आज जिस प्रकार यहाँ नमाज अदा की गई है और जो माहौल है किस प्रकार है? आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही सादगी के साथ, पूरे भाईचारे के साथ हमारे हिंदू समाज के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। और मैं अपनी ओर से पूरे जनपद के लोगों को, सभी को आज ईद के इस मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज हम सभी लोगों ने देश में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआएं मांगी हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है, पूरे भाईचारे के साथ ईद मनाई गई है। मैं अपनी ओर से प्रशासन को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनकी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी रही हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ ईद की मुबारकबाद देने आए हैं, सारी चीज़ें हैं, क्या आपको जो आपके पसंदीदा प्रत्याशी हैं वो कहीं नज़र आए? नहीं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ये तो मैं मीडिया वालों से सवाल पूछूंगी कि आप सभी जगह घूम कर के आ रहे हैं, क्या आपको भाजपा के प्रत्याशी कहीं नज़र आई? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन आप तो पूरे शहर में घूम रहे हो। आप पूरे शहर में घूम रहे हो, तो आप बताइए, ये लोग तो मीडिया बताएगी कि आप सारी मस्जिदों में होके आए, तो क्या आपको भाजपा की प्रत्याशी कहीं नजर आई? कहीं नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो लोगों का दर्द नहीं जानती। हो सकता है थोड़ा लेट हो गई हूँ, थोड़ी देर से। लेट नहीं होती है, नमाज का एक ही टाइम होता है, आरती का, मंगला आरती का एक ही समय होता है। चुनाव प्रचार बाद में हो जाता है, लेकिन जनता से रूबरू होने का एक ही समय होता है। जब नमाज छूटती है तभी सबको दिली मुबारकबाद दी जाती है। जैसे मंगला आरती का सुबह 4 बजे का समय होता है, तो वो समय किसी के लिए नहीं बदला जाता, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रत्याशी हो। तो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को बधाई देने के लिए। लेकिन शर्म की बात है कि वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगी आज जिस प्रकार यहाँ आप प्रत्याशी के साथ में आई हैं और गठबंधन भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मथुरा शहर के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि ये ईद उनकी बहुत अच्छी जाए और अगली साल की ईद भी बहुत अच्छी जाए। इसी तरह से वो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, उनके बच्चे पढ़ें लिखें, बहुत ऊपर जाएं और भाईचारा और प्रेम सबके दिलों में इसी तरह रहे। मैडम, जिस प्रकार गठबंधन है और आप लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, किस प्रकार स्थिति को आंकलन कर रही हैं और क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? जी, जिस तरह हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सभी टीमों के लोग लगे हुए हैं, सभी टीमों के कार्यकर्ता बहुत जोश और खरोश के साथ लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए। चूँकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो एक मजदूर किसान के बेटे हैं, और जो किसान का बेटा होता है वही किसान का दर्द जानता है। एक अभिनेत्री जो 24 घंटे एसी में रहती हैं, वो कभी किसान का दर्द नहीं जान सकती। वो हेलीकॉप्टर से आके केवल गेहूं काटना जान सकती हैं, लेकिन जो किसान का बेटा है उसे पता है कि धूप में गेहूं काटना किसे कहते हैं। तो वो ही यहाँ से जीत करके जाएगा, और मथुरा की जनता का जो काम नहीं हुआ है आज तक, वो मथुरा में काम होगा। जमुना जी साफ होंगी, मंकी सफारी बनेगी, जो गाय खुली घूम रही हैं, जिनसे लोग रोज़ की रोज़ मौत हो रही हैं, कभी भी किसी से टकरा जाती हैं, वो गाय के लिए एक गौशाला बनेगी। और जो सड़कों पे पानी भरता है, आज भी अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो तैर के जाना पड़ता है, वो पानी बंद होगा, नालों की व्यवस्था होगी। विधायक जी, आज ईद का पर्व भी है और चुनावी समर भी है, क्या कुछ कहेंगे इस दौरान आप? देखिए, ईद के इस मोहब्बत के त्यौहार में हम अपने दिली तौर पे सभी मुस्लिम भाइयों को, मथुरा के शहर के, वृंदावन के, मथुरा देहात के में रहने वाले सभी मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और अल्लाह ताला से ये, परवरदिगार से ये गुजारिश करते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्त ताकतों को बुद्धि दे, जिसने इन मुस्लिम समाज के लोगों की रोजी रोटी बंद कर रखी है, खाना पीना बंद कर रखा है, और इनका कारोबार बंद कर रखा है, इनको झूठे पुलिस केसों में फंसाती है, इनकी महिलाओं की बेइज्जती करती है, इनके मकानों को जब्त करती है, और इनको द्वैम दर्जे का नागरिक बना रखा है इन्होंने। और ये पहली बार इस देश की आज़ादी में, इस 75 साल की आज़ादी में, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा चलता है, वहाँ मुसलमानों की इतनी दुर्दशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखी है।
इसके अलावा हमारे उम्मीदवार हैं मुकेश धनगर, आप बगल में हमारे खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ो, हमारे बगल में खड़े हुए हैं और ये इस टाइम मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक कहने आए हैं। और ये बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित योग्य प्रत्याशी हैं, एक साधारण परिवार से हैं। हाईकमांड ने साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। आज ये पढ़े लिखे होने के नाते हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि स्थानीय प्रत्याशी या बाहरी प्रत्याशी। सिने तारिका जी ने 10 साल गुजार ली, हम उम्मीद करते थे कि उनको मोदी जी राज्यसभा में भेजेंगे, परंतु वो क्या मुग्ध हो गए उनका नृत्य देख के और उनको तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार बना दिया। मथुरा की जनता कब तक ये दंश झेलेगी कि ना तो नाकारा विधायक उपलब्ध है, ना ही सांसद जी उपलब्ध है जनता की सेवा के लिए। मथुरा की जनता को 24/7 वाला काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कि कांग्रेस का प्रत्याशी है और बराबर काम करेगा। हमारे साथ ये पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं और बहुत होशियार और काबिल प्रत्याशी है और इसने काम करने के सारे गुण और गुर, अभी पेड़ पे चढ़ना ज़्यादा नहीं सिखाया है मैंने, परंतु ये वो भी सीख जाएगा और सब गुण और गुर जानता है काम करने के लिए। तो ये बहुत ही काबिल है और इसे जनता चुनेगी तो जनता महसूस करेगी कि एक अच्छा प्रत्याशी उन्होंने पार्लियामेंट में चुन के भेजा, जो कि अच्छा बोलेगा, बढ़िया काम करेगा और 24 घंटे उपलब्ध रहेगा जनता की सेवा। इस चुनावी समर 2024 में गठबंधन है, फिर किस प्रकार स्थिति को आकलन कर रहे हैं? अरे जीतेंगे गठबंधन में। आपने देखिए समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं, आपके लोग खड़े हैं, सीपीआई के लोग खड़े हैं, सारे आपस में गलभैया कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ खड़े हैं। सब मिलके पटक नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के एमपी प्रत्याशी को और ये नारा लगाएंगे, मथुरा छोड़ो, मथुरा छोड़ो, भाजपा के नेताओं मथुरा छोड़ो। तो